नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री की एक और क्लास में। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट क्लासेस थी वो लेक्चर 1, 2, 3 में देख लिया था और उनको लेक्चर नंबर 4 में रिवाइज कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQs को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग एक और लेक्चर सीरीज लेकर के आएंगे MCQs की, जिसमें 1997 से 2020 तक जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आए हैं उन सारे को हम लोग कंपाइल करेंगे, जो आपका मोस्ट प्रोबेबली संडे को आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन और सॉल्व करते हैं MCQs को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जो आपका काल निर्धारण की बात हमने लेक्चर 1 में की थी, तो वहाँ पे हमने अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा दिए गए काल समय की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि अलग इतिहासकार जो सारे लोग थे सबने अलग अलग टाइम को बताया था, जिसमें से हमने कार्बन डेटिंग की टाइम की बात की थी और उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो हमारा क्या था, कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग क्या था कि 2350 ईसा पूर्व से क्या था 1750 ईसा पूर्व तक समय माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। बाकी सर जॉन मार्शल ने क्या बताया था, 3250 से 2750 तक, वो ऑप्शन में आपका नहीं है। फिर 3500 से 2700 ये आपका बताया था माधव स्वरूप वत्स ने, वो भी आपका ऑप्शन में नहीं है। 3500 ईसा पूर्व से लेकिन कहाँ तक, 1800 ईसा पूर्व तक है, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, कार्बन डेटिंग वाला टाइम आपका मैच कर रहा है। तो जब कभी भी आपको अगर काल समय की बात करें तो हम लोग किसकी बात करते हैं, कार्बन डेटिंग वाले काल समय की बात करते हैं, जो 2350 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व तक है। तो आपका ये पहला ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, तो अगर बात की जाए जब हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज शुरू हुई उस समय हमें चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के बारे में ज्ञात था। ठीक है, तो यानी ये तीनों क्या होंगी, इसकी समकालीन सभ्यताएं होंगी। तो यहाँ पे मिस्र की सभ्यता भी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है और चीन की सभ्यता भी है। यहाँ पे ग्रीक की सभ्यता के विषय में हमें ज्ञात नहीं था, तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, ग्रीक वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ठीक है, कहाँ तक विस्तृत थी, तो इसके बारे में हमने बताया था आपको। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के अगर विस्तार की बात करें तो हमने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता बताई थी कि पूर्व में ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से लगा करके दक्षिण में सुतका गेंडोर तक, पूरब और पश्चिम, उत्तर में आपका क्या हो जाएगा मांडा और दक्षिण में आपका हो जाएगा दैमाबाद। ठीक है, तो पहला है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो पंजाब में भी साइट्स मिली हैं, जम्मू कश्मीर भी साइट, लेकिन दिल्ली में कोई भी साइट नहीं मिली है। फिर राजस्थान, ना तो बिहार में कोई साइट मिली, ना बंगाल में कोई साइट मिली, ना उड़ीसा में कोई साइट मिली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पंजाब में मिली है, राजस्थान में मिली है, गुजरात में मिली है, उड़ीसा और बंगाल में नहीं मिली है। तो लास्ट हमारे पास क्या, पंजाब में भी साइट है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में, सिंध और बलूचिस्तान, यानी कि इन सभी में क्या है आपकी साइट्स अवेलेबल है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं उसी से मिलती जुलती हुई चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो जब हमने चैप्टर नंबर 3 यानी लेक्चर 3 को देखा था, वहाँ पे हर साइड से मिलने वाले साक्ष्यों की बात की थी और हमने बताया था कि घोड़े के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो ये आपका एसएससी एमएटी में 1999 और 2002 में पूछा गया है। तो यह क्या है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में, तो कालीबंगम किस प्रदेश में है, तो आप लोग बताएंगे कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये आपका होगा राजस्थान में। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्धारण में मुख्य रूप से किया जाता था। ठीक है, तो जब हमने बात की थी, जब हमने चैप्टर को बताया था, तो हमने बताया था कि वहाँ पे अधिकांश मोहरें किससे बनी मिली हैं, सेल खड़ी से बनी हुई मिलती हैं। और सेल खड़ी क्या होता है आपका, एक मुलायम पत्थर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल खड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है, तो जब हम लोग लेक्चर 1 डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पर हमें कांसा मिला। कांसा कैसे बनता है, तांबा यानी कि कॉपर और टिन को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कांसा मिलता है। ठीक है, और जहाँ पे हमें कांसा मिलता है उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता में रखते हैं, यानी कांस्य युग में रखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा कांस्य युग। फिर नेक्स्ट की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो ये आपकी कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी और ये आपकी व्यवसाय प्रधान थी। ठीक है, व्यवसाय मतलब व्यवसाय में कौन सा था आपका, व्यापार। ठीक है, लोग व्यापार करते थे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर कृषि प्रधान सभ्यता की बात की जाए तो वो कौन सी थी आपकी, वैदिक सभ्यता थी, जो कृषि प्रधान सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शहरी। अभी मैंने बात की थी कि नगरीय व्यवस्था थी, तो यहाँ ना तो ग्रामीण होगी, ना यायावर या खाना बदोश होगी, ना जनजाति, क्या हो जाएगी, शहरी व्यवस्था हो जाएगी। और ये आपका 2001 में एसएससी में पूछा भी गया है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो जो हमें बिल्डिंग्स मिली हैं, जो इमारतें मिली, वहाँ पे ईंटों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईंट। ठीक है, ये आपका एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवेज के एग्जाम में भी पूछा गया, आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है। ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो हड़प्पा वासी किस चीज को उत्पादित करते थे, तो वो हो जाएगा आपका कपास। ठीक है, तो कपास कहाँ होता था, जो गुजरात के आसपास की साइट्स थी। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, अधिक मात्रा में कपास होता था। गुजरात में कहाँ पे, जो अहमदाबाद के आसपास काफ़ी साइट मिली हैं। और अब हमें भी ये भी पता है कि वर्तमान में भी अहमदाबाद में और सूरत में कपड़ों की मिलें वहाँ पर लगी हुई, क्योंकि इस समय भी वहाँ पे अधिक मात्रा में कपास होता और उस समय में भी वहाँ पे अधिक मात्रा में कपास उपजा करता था, और जिसके हमें साक्ष्य भी मिले हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था, तो यहाँ पे खोजकर्ता की बात की तो 1921 यानी 1921 में दयाराम साहनी ने वहाँ पे उत्खनन का कार्य शुरू किया था। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो यहाँ पे आपके 3 जो ऑप्शन और दिए गए, अगर उनकी बात करें हम लोग, तो उनकी जब बात करेंगे तो सर जॉन मार्शल क्या थे, उस समय निदेशक थे। ठीक है, एएसआई के निदेशक थे। आरडी बनर्जी ने क्या किया था, मोहन जोदड़ो को खोजा था। आरडी बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ठीक है, ए कनिंघम ने दौरा किया था लेकिन उनको कुछ साबित नहीं हुआ था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था, पत्तन नगर किसे कहते हैं हम लोग, बंदरगाह को, यानी कि डॉकयार्ड को कहते हैं। इंग्लिश में तो क्या कहेंगे, डॉकयार्ड। ठीक है, तो डॉकयार्ड कौन था, तो कालीबंगन नहीं था, लोथल एवं रोपड़ सही था, तो ये आपका रिपीट हो गया। ये आपका होगा ऑप्शन, फिर लोथल और मोहनजोदड़ो।
ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोथल और रोपड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो आपको पैमाना कहाँ मिला था? हाथी दांत का पैमाना आपको मिला था और ये आपको मिला था लोथल में। ठीक है, तो लोथल में आपको क्या क्या मिला था? लोथल की बात करें तो लोथल में आपको चावल की भूसी भी मिली थी। ठीक है, चावल की भूसी मिली थी, चावल के दाने मिले थे। ये कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। तो ये भी क्या है आपका इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से मिला था आपका हाथी के दांत का पैमाना, हाथी के दांत का पैमाना। ठीक है, और ये आपका एसएससी में भी पूछा गया और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी कि सीडीएस में भी पूछा गया है, और ये आगे भी आपका पूछा जा सकता है। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा समाज की बात करें तो जब हमने लेक्चर नंबर 2 में सामाजिक जीवन की बात की थी तो उस समय इसकी बात की थी, तो उन्हें बताया था कि यह समाज जो उम्मीद की जाती है या कयास लगाए जाते हैं कि वो विद्वान होंगे, योद्धा होंगे, व्यापारी होंगे और श्रमिक होंगे। तो आपका ये ऑप्शन सही है। शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में है, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके कोई भी क्लियर साक्ष्य नहीं मिलते, तो ये सिर्फ एक अनुमान है आपका। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, तो एक हमारी इतिहासकारों में प्रथा है कि जो पहला शहर मिलता है, जो पहले चीज मिलती है या पहला शहर यहाँ पे मिला या जो पहली वस्तु मिलती है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं। तो ये जो सभ्यता जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो इसमें कहा गया कि आपको कुछ बिंदु दिए गए और अब फिर कहा गया कौन सा बिंदु आपका सही है। तो पहला बिंदु क्या था? अनेक उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो आपका महल का कोई साक्ष्य मिला, ना कोई मंदिर का साक्ष्य मिला है, तो ये वाला आपका ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो हाँ पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये सही हो गया आपका। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया गलत है कि रथ के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। और जो एक रथ मिला भी है तो वो घोड़े से खींचा जाता था, ये भी आपका कह पाना मुश्किल है, वो केवल आपका एक ही साइड से मिला हुआ है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 2। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो आपको पता है 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र थी, उसके बारे में भी कोई साक्ष्य नहीं है कि गाय के साक्ष्य मिलते तो हैं लेकिन वो पवित्र थी या नहीं थी, इसके कोई भी साक्ष्य नहीं है। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, तो एक हमें वहां पे मोहर मिली है जिसपे पशुपति शिव की मूर्ति बनी है, तो हम ये मानते हैं कि वहाँ पे इनकी पूजा की जाती होती, तो इसका ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा क्या है कि ये सही हो सकता है। और उनकी संस्कृत सामान्यता स्थिर नहीं थी, तो ये भी आप नहीं कह सकते क्योंकि जो भी आपको मिला है वो वेल कल्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड मिला है, बहुत अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से बसा हुआ था और व्यवस्थित था, इसलिए ये भी हम नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। फिर हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ठीक है, तो अगर पद्धति की बात की जाए, उचित समतावादी मतलब कि न्यूट्रल थी, लोग अपना अपना काम करते थे। दास श्रमिक के कोई भी आपको साक्ष्य नहीं मिलते थे। वर्ण आधारित होगी, इसके भी कोई साक्ष्य आपको नहीं मिलते थे। जाति पर आधारित, इसके भी कोई साक्ष्य नहीं मिलते थे। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उचित समतावादी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो कहाँ पे मिला है आपको? अगर मोहनजोदड़ो की बात हम लोग करें
तो मोहनजोदड़ो जो आपका मिला हुआ है वो आपका सिंध नदी के किनारे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ सिंध नदी में मिला हुआ, और अगर बात करें तो कहाँ, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो मिला हुआ है वो आपका सिंधु नदी के किनारे मिला हुआ है, ठीक है। और सिंधु नदी कहाँ पे थी? सिंध में, यानी कि ये कहाँ थी? पाकिस्तान में। इसीलिए इसको क्या कहा गया? सिंध का नखलिस्तान बाग कहा गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? तो आपको पता है कि ये कैसा होगा? आपका त्रिभुजाकार आकार इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक सूची दे दी गई है, उसके साथ में दूसरी सूची दे दी गई है। तो हड़प्पा आपको मिला है रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो मिला आपको सिंधु नदी के तट पर, लोथल मिला है भोगवा नदी के तट पर, और कालीबंगा मिला है घग्गर नदी के तट पर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो आप जब कालीबंगा को पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया गया था कि कालीबंगा से थोड़ी दूर पर आपके एक जुता हुआ खेत मिला है जिसमें सरसों का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बात की जाती है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो जब आप कालीबंगा को ही पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था? आपका अलंकृत ईंटें मिली थी, यानी कि ईंटों पर क्या थी? आपकी डिजाइन बनी हुई थी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो अभी हमने डिस्कस किया था कि मोहनजोदड़ो हमारा सिंध प्रांत में स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सिंध कहाँ? ये पाकिस्तान में है और ये लड़काना के पास में है, ठीक है। फिर है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया, ठीक है। तो स्नानागार कहाँ पाया गया? आपका मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न देखें तो सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी कि मोहर में किस देवता की मूर्ति मिलती है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु या आदि इंद्र? तो हमने जब बात की थी मोहर में, तो यहाँ पे आपको एक योगी की मूर्ति मिली थी जिसके पीछे एक त्रिशूल मिला था और उसके चारों तरफ आपके क्या थे? पशु बने हुए थे। तो हमने क्या था कि ये क्या है? पशुपति शिव हैं, ठीक है, पशुपति शिव। और इन्हें हमने दूसरा नाम क्या दिया था? आदि शिव का नाम भी दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में था? तो आपका क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल आपका कहाँ था? गुजरात में था। फिर मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो आपको पता है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है आपके। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिलता है? तो किस पशु का मिलता है? बैल। बैल आपको क्या सर्वाधिक बना हुआ मिलता है, जिसको हम लोग वृषभ भी कहते हैं। बैल को क्या कहते हैं? वृषभ। तो वृषभ भी यहाँ पे लिख के आ सकता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहन एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो जो इसकी विशेषता थी प्रमुख, वो क्या थी? उसका नगर नियोजन प्रमुख बात थी। तो क्या वो नगर नियोजन के लिए जाना जाता था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पता कि लोथल कहाँ था? गुजरात में था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोथल सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, ठीक है। तो सबसे पुराना शहर क्या हो जाएगा? आपका हड़प्पा।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी आपकी बात सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये वाला कोई आपका पॉइंट जो है वो गलत है, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, फिर मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता है मांडा जो है ये आपका उत्तरी बिंदु है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर मिलता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेनाब आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब, जो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी है वो? सतलज नदी के तट पर स्थित है। चेनाब पे क्या स्थित है? मांडा। सिंधु पे क्या स्थित है? मोहनजोदड़ो। और रावी नदी पे क्या स्थित है? हड़प्पा। ठीक है, तो सतलज पे रोपड़। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पर? उन्नत, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे धौलावीरा को। ठीक, धौलावीरा में सबसे अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली आपको मिलती है। यहाँ पे लकड़ी से बने हुए पाइप आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये हमने लेक्चर नंबर 4 में इसको हमने डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 3 में भी डिस्कस किया था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो कौन सा रंग था? आपका लाल। ठीक है, लाल रंग था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो आपका हिस्टोरिक पीरियड नहीं पड़ती है, प्रागैतिहासिक में तो नहीं पड़ती, उत्तर प्रागैतिहासिक काल इसमें भी नहीं पड़ती, तो किसमें पड़ती है? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है, जहां पे हमें पुरातत्व से जानकारी मिलती है और लिपि के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो कहाँ रखते हैं इसको? आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो आपका सही ऑप्शन हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो कहाँ से मिलता है आपका? मोहनजोदड़ो में आपको क्या मिलता है? घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। हमने ये जब लेक्चर नंबर 2 की बात की थी तो वहाँ पे हमने बताया था कि घरों में आंगन होता था और आंगन में ही आपका इस तरीके से घर था। घर में आपका एंट्री थी, एंट्री के सामने क्या थी? आपका एक दीवार थी, दीवार के पीछे आपका आंगन था और आंगन के एक कोने में कुआं, स्नानागार और रसोइयां बनी हुई थी। ठीक है, तो कहाँ था ये? आपका मोहनजोदड़ो में आपका था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो पहला है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, दूसरा जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद। तो जॉन मार्शल तो विदेशी थे। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, तो इनके बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं, तो ये तो नहीं होंगे। माधव स्वरूप बस और एवं बीबी राय। तो जो आपके प्रमुख है वो कौन कौन से हैं? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन्होंने हड़प्पा की खोज की और इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मिलती है। ठीक है, तो रंगपुर कहाँ है आपका? सौराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये आपको बताया भी गया है। फिर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, वहाँ के प्रभारी कौन थे? तो हमने बताया था कि उस समय के निदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। तो जो निदेशक है वहीं आप पे क्या होंगे? प्रभारी होंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो ऑप्शन आपका है बैल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में। तो आपको पता होगा कि यहाँ की जो आपकी व्यवस्था थी वो मातृ सत्तात्मक थी और लोग मातृ देवी की पूजा में भरोसा रखते थे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही ऑप्शन
हो जाएगा। ठीक है। फिर निम्नलिखित में कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट और कोटदीजी। तो सही ऑप्शन है आपका कोटदीजी, आपका समुद्र तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत मानी जाती है? तो विशाल इमारत की बात करें तो क्या है वो आपकी विशाल स्नानागार क्या है आपकी यहाँ की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो जो पद्धति अपनाई वो कौन सी थी? ग्रिड पद्धति उन्होंने अपनाई थी घरों को बनाने के लिए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर, हाथी, गैंडा और बाघ। तो सही ऑप्शन आपका है शेर। शेर के होने के कोई भी साक्ष्य आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। हाथी, गैंडा और बाघ ये तीनों के जो साक्ष्य हैं वो आपके मिलते हैं। हाथी दांत का तो आपको पैमाना ही मिला है। गैंडा और बाघ की आपकी जो छाया है वो पशुपति शिव की जो मूर्ति है उसमें बना हुआ मिलता है। सिर्फ शेर का जो है कोई भी साक्ष्य आपको नहीं मिलता है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपको पता है हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, कंपेयर कराया था जब वैदिक सभ्यता तो वहाँ पे हमने बताया था कि लोहा एक ऐसी आपकी धातु थी जिससे लोग क्या थे? परिचित नहीं थे। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो युगल समाधान का आपको साक्ष्य मिलता है लोथल से। लोथल में आपको युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में है जिसे ग्रीक या यूनानी लोग किस नाम से पुकारा? तो उन्होंने इसको सिंडोन नाम से पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये आपको मिला हुआ है दायमाबाद से एक तांबे का रथ मिला हुआ है। ठीक है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना। तो तीनों धातुओं का वो आयात करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है। हमने आपको एक लिस्ट लिखाई है कि कौन कौन से वो सामान को आयात करते थे और कहाँ से वो लोग आयात करते थे। अगर आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 में बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है। लेक्चर नंबर 2 में रहन सहन, जीवन यापन के बारे में बात की गई है। और लेक्चर नंबर 3 में आपका क्या किया गया है कि प्रमुख स्थल वहाँ से क्या क्या पुरावशेष मिले हैं उनकी बात की गई। और फिर लेक्चर नंबर 4 में इन तीनों को समराइज कर दिया गया है और जो बातें छूट गई थी या और हो सकती थी उन बातों को वहाँ पर आपका बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द लाजवर्द क्या होता है? भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो वो आपका हो जाएगा आपका हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। ठीक है, हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। फिर नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो हमने बात की थी कि हमने बताया था कि इंडिया में लगभग 925 साइट, पाकिस्तान में 425 साइट और अफगानिस्तान में आपका सिर्फ 2 साइट्स मिली हैं। और 2 साइट्स कौन से हैं? सुरतोगई और मुंडीगाग। तो यहाँ पे मुंडीगाग भी ऑप्शन में है, सुरतोगई भी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब सुरतोगई से आपके क्या मिलता है? यहाँ से आपके नहर के साक्ष्य मिलते हैं, नहर के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जिससे लगता है कि यहाँ पे जो सिंचाई होती थी वो नहरों के माध्यम से की जाती थी। फिर कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुत्कागुंडोर, अलादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी? तो सही ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। यानी कि ये जो जितने ऊपर लिखे हुए सारे के सारे क्या थे? आपके बंदरगाह थे, डॉकयार्ड थे या पत्तन नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, जिन्हें हमने आदि शिव भी कहा है, मुहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है? ठीक है, तो इनकी बात करें यहाँ पे तो क्या है? व्याघ्र। व्याघ्र मतलब क्या होता है? बाघ।
या चीता। ठीक है, हाथी ये दोनों मिले हैं, गैंडा और भैंसा मिले और हिरन। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इनमें से सभी। यानी कि एक तरफ क्या मिला है, बाघ और हाथी मिला है, दूसरी तरफ गैंडा और भैंसा मिला और नीचे आपके 2 हिरन मिले। कुल 6 पशु उस मोहर पर बने हुए थे। तो यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है? हमने बताया था कि कांसे की नर्तकी। तो कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? आपकी मोहनजोदाड़ो से मिली है। और इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि ये जो कांसे की मूर्ति मिली है नर्तकी की, वो आर्द्र ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो उसमें छाप बनी है मूर्ति में, ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो लोग कहाँ से संबंधित होंगे, वो आर्द्र ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से लोग संबंधित हो सकते हैं। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता या हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? वो कहाँ से प्राप्त हुई है? आपकी हड़प्पा से आपको पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और उन पुजारी की मूर्ति में 2 खास बातें हमें देखने को मिलती हैं कि पहला, पुजारी की जो आंखें वो आधी खुली हुई हैं, जिससे अनुमान क्या लगाया जाता है कि ये जो पुजारी वो मंगोलियन प्रजाति के थे और यहाँ पे रहते थे। ठीक है, दूसरी बात कि पुजारी जी ने एक शॉल ओढ़ी हुई है, शॉल पहन रखी है, जिसपे क्या है, आपकी 3 पत्ती का फूल बना हुआ है। कुछ इस तरीके से 3 पत्ती का आपका फूल बना हुआ है पूरी शॉल के ऊपर। तो इस शॉल को नाम दिया गया कि ये जो शॉल है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग 3 पत्तिया शॉल कहेंगे। ठीक है, तो पुजारी जी हमारे 3 पत्तिया शॉल को पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कि फिर नेक्स्ट है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये आपका कहाँ से मिला है? चनहूदड़ों से मिला है। ठीक है, चनहूदड़ों से क्या मिला है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा मिला है। फिर किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य? तो यानी कि हमने बताया था आपको लेक्चर नंबर 3 में कि जो आपकी लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो आपका है आपका लोथल। लोथल से आपको एक मोहर मिलती है जिसपे ये जो आपका यहाँ पे अंकन किया गया है वो आपका चित्र बना हुआ मिलता है। फिर स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो जो सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए तो हम आपको कहाँ से मिले थे? गुजरात से आपको सबसे ज्यादा स्थल मिले हुए थे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो सबसे नंबर 1 पे क्या थी आपकी? जौ। ठीक है, फिर क्या था आपका? गेहूं, फिर दाल। तो यहाँ पे कौन सी नहीं थी आपकी? चावल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चावल केवल आपका लोथल से मिला है। ठीक है, जो चावल के दाने मिले कहाँ से मिले? लोथल से मिले हैं। फिर 68 है 68, 2 कथन दिए गए हैं और उसमें से बताना है कि जो ऑप्शन दिए वो आपको क्लियर बताना है। ये कहाँ पे पूछा गया है? यूपी PSC में 2009 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। तो क्या है? दोनों ऑप्शन आपका सही हैं। ठीक है, तो आप ए को कर सकते हैं। फिर हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखें तो पहला तांबा, तांबे का रथ मिला है या तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली यानी कि सही है। स्वर्ण, सोने के आभूषण मिले हैं, चांदी के मुकुट मिले हैं। तो क्या नहीं मिला? लोहा आपको नहीं मिला। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कौन सा पशु है? हमने बताया था घोड़े, गाय और हाथी तीनों के साक्ष्य मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख प्रश्नों को हमने लिया था और हमने यहाँ पर उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। हम नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा, जो उम्मीद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के MCQs, ये आपको संडे को एक स्पेशल वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सिर्फ 1997 से 2020 तक
जो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन मिले हैं और एग्जाम्स में पूछे गए, यानी कि एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी कि PYQs की बात करेंगे। और जितने भी PYQs हैं उनको हम लोग सिर्फ सिंगल वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपका समय ना खराब हो, आपको सारी की सारी चीजें एक पास मिल जाएं। अगर आप लोग ये जो हिस्ट्री की है या मॉर्निंग की डेली वोकैब की क्लास है उसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी PDFs वहाँ पे वन बाय वन करके मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो आपकी PDF है ये वाली भी PDF वहीं पे मिल जाएगी। जो संडे को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज ला रहे हैं, जो सिंगल ही वीडियो होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग उसी में PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। अगर पुराने हैं तो लोगों के साथ शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।